So a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता है। ए माइनस बी ए यूनियन बी के इक्वल नहीं होता है यार। ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल भी नहीं होता। ए माइनस बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी से अब किसी को घटा दो ना। ए माइनस बी से आप सॉरी ए माइनस से बी घटाओ या ए इंटरसेक्शन बी घटाओ, बात तो एक ही है। बोलो, पढ़ाया था ये मैंने आपको। यस सर। हाँ, इसीलिए डी आंसर होगा। सर क्वेश्चन नंबर Right, 4। सर फोर्थ वाला। सो थर्ड भी डाउट नहीं है ना, फोर्थ पे आता है। इफ पी एंड क्यू थर्ड में डाउट नहीं है। आर नेचुरल नंबर एंड 0.12 बार 0.12 bar is P by Q, where P and Q are relatively prime, then identify which of the following is incorrect. से पहली बात ये होगा कितना 12 minus 1 by 90, right? Yes, ये sir. पता है ना आप लोगों को या नहीं है पता? पता है। नहीं पता सर। नहीं है पता। देखो, कोई भी जो ये रिकरिंग डेसिमल होता है, डेसिमल आपने पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग हो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग देखते हैं। रिकरिंग मींस जिसके डिजिट्स रिपीट होते हैं एंड नॉन रिकरिंग जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते। सो अगर रिकरिंग है मींस डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर होता है, एंड इफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरैशनल नंबर होता है। सो डिजिट्स रिपीट होते हैं तो वो रैशनल नंबर है, दैट मींस उसे p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज 0.6 बार इज रिकरिंग डेसिमल। 6 बार मींस 6 रिपीट होते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। ये एक रैशनल नंबर है। वैसे ही 2.62 बार, 2 के ऊपर भी बार रखो, ये भी रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट होते जा रहे हैं। या 2.927 बार, 27 पे बार है तो 2.927 27 27, तो ये सब रिकरिंग ऐसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? अब जैसे 0.6 बार है तो 6 विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिख दिया, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स पे बार है उतना 9 लिख दिया, आंसर। सेकंड एग्जांपल, ये फाइनल नहीं था, इसमें सिर्फ बार वाले ही डिजिट था। अगर बार के बिना भी डिजिट हो तो आपको विदाउट, ध्यान से सुनना, विदाउट डेसिमल विदाउट बार पूरा नंबर लिखना है। आपने बचपन में इसका बहुत एक बड़ा सा मेथड पढ़ा होगा, एक्स अज्यूम करके, वो वैसे भी उसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना दिया गया है। आपने ये पढ़ा होगा कि 2.6222222 को मैंने x अज्यूम कर लिया, फिर इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 26 हो गया, फिर वापस से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x हो गया इक्वल्स टू 262.22 हो गया, राइट। फिर इनको सबट्रैक्ट कर दिया, 90x इक्वल्स टू 262 माइनस 26 हो गया। उसी को फाइनली अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो आप उसमें क्या करो, पूरे नंबर को विदाउट डेसिमल विदाउट बार लिख लो तो 262 बनता है, माइनस आप उसमें से जिसपे बार नहीं है, डेसिमल की कहानी ही नहीं है, डेसिमल कहां पे है क्या है कोई मतलब नहीं है, जिन डिजिट्स पे बार नहीं है उससे सबट्रैक्ट कर देना है, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 और बार नहीं है उतना 0। एक और एग्जांपल से आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ये जो 2.927 बार लिखा है मैंने, तो विदाउट डेसिमल विदाउट बार नंबर लिख दिया, उसमें से वो डिजिट्स सबट्रैक्ट कर दिए जिसके ऊपर बार नहीं था, डिवाइड कर दिया जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 से, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने 0 से। ओके, एक और कर देता हूं, अगर 215.62772 के ऊपर बार है, सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2156272 माइनस 21562 डिवाइडेड बाय जितने पे बार है उतना 9 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतने 0। अब आ गया होगा समझ में, आ गया ना? यस सर। सर नीचे 9 ही रहेगा ना? जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0 डेसिमल के बाद, ठीक है? क्या आपको डाउट है तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, अगर कभी भूल जाओ तो एक्स अज्यूम करके, वो तो पता ही है अपने।
ओके, तो ये 11/90 ऐसे ही हो गया 12 - 1/90 करके। हम क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने बोला है कि P is a prime number, is a prime number, ट्रू, तो ऑप्शन ए ट्रू है। बी, Q minus P is a prime number, 90 - 11 कितना आएगा, 79, is a prime number, ट्रू है। सी, Q plus P is a prime number, चाहता क्या ये मतलब जो भी बनाया क्वेश्चन 101 प्राइम नंबर है, Q is a prime number, नो, D वाला ना होगा ना, 90 प्राइम नंबर नहीं है, समझा अभी? यस सर। यस सर। यस सर, समझा। देख लो। ये A3 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था 5 6 7 8 डाउट सर 5 सर, उसमें तो सभी 14 नंबर इज रैशनल सर, सभी फॉलोइंग थर्ड वाला नंबर irrational है। इरेशनल। भाई रूट 4/9 इरेशनल नहीं है, ये तो 2/3 है। क्यूब रूट ऑफ, यार हम लोग मतलब पूरा रामायण पढ़ लिए और राम कौन है वही नहीं दिख रहा है, अपने को पता ही नहीं सर थर्ड वाला irrational है ना। सर। कैसे सर? 7/22 ये इरेशनल है, क्योंकि सर, मैंने pi आपको पढ़ाया था कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 7/22, सॉरी 22/7, एग्जैक्टली इक्वल थोड़ी होता है। तो 7/22 आप इसको थोड़ी पाई, ये तो 7/22 डिफरेंट नंबर है, पाई डिफरेंट नंबर है, तो पाई जिधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो इरेशनल हो गया। 3 सही है, समझा? क्वेश्चन नंबर 6 7 Yes. 8 जैसे देखो कई लोगों जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 26 27 लोग, जैसे मैंने डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट किया 22 हो गए। मतलब कुछ लोगों को डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया, उन्हें लगता है कि कुछ पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट में पढ़ूंगा ना, बहुत गलत है। तुम्हें अभी मेरी बातें चुभेंगी मे भी कि सर ये क्या बोलते हैं, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है भाई, ये बहुत गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। आपको आज से 5-6 महीने बाद ये खुद दिखाई, 5-6 मंथ्स के बाद आप खुद देखोगे कि मैं क्या बोल रहा था तभी, सर क्या बोल रहे थे। ये प्रसून झा नहीं आया है ना, ये पावस आया है क्या? नहीं आया। याद रखना मैं कभी ना कभी कुछ बोलूंगा इससे रिलेटेड भी, ठीक है? ये जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें उन्हें तो आता है, उन्हें तो आता है, वो भी कहीं के नहीं रहते कभी कभी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ कहीं कुछ स्टूडेंट नहीं रहेगा कहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये फीलिंग आ जाती है मुझे तो आता है, तो प्रॉब्लम होने लगती है धीरे धीरे। कल लॉग के क्वेश्चंस इजी इजी क्वेश्चंस थे, कुछ स्टूडेंट थे क्लास के जिन्होंने वो क्वेश्चंस बहुत बार कर रखा है। एक टाइम था जब वो क्वेश्चंस वो लोग आंख बंद करके कर सकते थे, कल उन सब में सारे क्वेश्चन उसने गलत किए, एक का भी सही आंसर नहीं आया। रीजन मैं बताऊं, ये फीलिंग कि मुझे तो आता है, सारे क्वेश्चन गलत हुए। आप लोग ध्यान रखना ये चीज, कभी ये फीलिंग मत ले आना कि अरे मुझे आता है यार, ठीक है ना सर, पढ़ाओ ना, अपना काम करो ना, ठीक है 6-7 मंथ्स रुक जाओ, आपको खुद समझ में आएगा। आर्यन सुन रहे हो? यस सर। ध्यान रखना, कैमरा ऑन करो पहले तो तुम। अभी तक तेरा सब सही चल रहा है? यस सर। ध्यान रखना कि थोड़ा भी इधर उधर मत। पता नहीं क्यों ऐसे स्टूडेंट्स किसी किसी में ये फीलिंग आ जाती है कि मुझे तो आता है यार, क्या लेक्चर है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपना काम करो ना, ओके बेटा, ठीक है। सर ये 6 7 8
क्वेश्चन डीपीपी A4 में आता है। सर सर, A4 नहीं बोला था, डाउट है। ENF बोला कौन था। से किस क्वेश्चन में डाउट है बताइए। सर मुझे लास्ट वाला 8 सम समझा नहीं, थर्ड डीपीपी में था। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉरी ए मुझे शीट की याद है। 8 with A is 1 2 3 5, E is 1 2 3, C is 1 2 5. Find the set X satisfying X is a subset of A and X is not a subset of B. Means एक ऐसा सेट ढूंढना है जो A का तो सबसेट है बट B का सबसेट नहीं है। दोनों में 5 ही है ना, जो A का एलिमेंट है B का नहीं है, तो तुम सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। देखो ये A का सबसेट है B का नहीं है, या एक ही आंसर नहीं हो सकता है, आप 1,5 भी लिख सकते हो, बस 5 को डाल दो ना, A का सबसेट रहेगा B का नहीं रहेगा। समझा? सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, X is a subset of A but X is not a subset of C। अगेन अब एक्स्ट्रा क्या 3 है, कोई भी सेट में 3 डाल दो तो अब वो A का सबसेट तो है बट C का सबसेट नहीं है। और ऐसा सेट पॉसिबल ही नहीं है जो C का सबसेट हो बट A का सबसेट नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि C के सारे ही एलिमेंट A का एलिमेंट है, तो ऐसा सेट नहीं हो पाएगा। बट ऐसा पॉसिबल है कि A का सबसेट है बट C का सबसेट नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। डीपीपी A4 में आते हैं। अच्छा A4 बोला ही नहीं था। A4 ने बोला था, सर आपने A4 नहीं नहीं बोला था। बोला था। नहीं बोला था। ठीक है, तो No, sir. नेक्स्ट डे A4 करके आना सब लोग, ठीक है। A4 Yes, एंड sir. A5 दो डीपीपी कर ओके लो, सर। A4 ठीक A5 है, सर। दोनों डीपीपी आपको करके आना। अब शीट के डिस्कशन में आते हैं। शीट मैंने कहाँ तक डिस्कस कर दिया था? सर D D तक। तक सर कर ई दिया। और एफ बाकी D है। तक। और E F और करना F था अभी करना मुझे। है। सबने किया है शीट? हाँ, सर। कोई है जिसको झूठ बोलने का यस मन है? सर। कोई है जिसने नहीं किया है, किया है? सर। बता दो अभी। Yes, sir. सेक्शन E, E1 E2 E3 E4 कोई डाउट? सर E4। E4 में डाउट है। E4 से हाँ, पहले सर, कुछ नहीं है, E4 किसी का है तो बोल दो जल्दी। नहीं सर, E4 में। The complete set of values of x which satisfy the inequality 5x plus 2 is less than 3x plus 8 and x plus 2 divided by x minus 1 is less than 4. देखो अब बीच में क्या लिख रखा है, एंड लिख रखा है, मतलब कि दोनों का क्या लेने वाले हैं, इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। फाइनली बात, तो यहाँ 5x minus 2x is less than 8 minus 2, so this will be 3x is less than 6, x is less than 2। इसको अपने पास रखते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। x plus 2 is less than 4x minus 4, फिर यहाँ minus 3x is less than minus 6, so x is greater than 2 कर दूं? यस सर। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? नहीं सर। सर बीच में इक्वल टू साइन नहीं है तो ऐसे बीच कर में? सकते हैं, सर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं है ना सर, मतलब सर ग्रेटर देन सर, या स्मॉलर देन साइन नहीं है ना। वो उल्टा ही आएगा। आपकी आवाज आई नहीं रही है, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हो आप लोग। मतलब सर अभी हम लाइक टर्म्स को साथ में ला रहे हैं सर, तो बीच में इक्वल टू साइन रहता है तभी तो ला पाते ना सर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे क्वेश्चंस तो किए थे हम लोगों ने, इसमें भी अब वो काम, बस यहाँ पे डिफरेंस रहता है कि अगर नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन चेंज तो होता है। आपको इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना। ओके सर। सर मैंने कुछ गलत किया है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आएगा यार। ना। देखो एक सेकंड सब ध्यान से दो, ये इसमें सब सही लग सर, रहा होगा साइन आपको? उल्टा आएगा ना। क्या सब सही है? यस हेलो, सर। मैं क्या गलत किया Yes, मैंने? sir. आर्यन सर बताओगे? साइन उल्टा रखा है। साइन उल्टा रखा है, और कुछ? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। सर डायरेक्ट ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था? प्लस और माइनस। उधर शिफ्ट। नहीं, 4 को इधर शिफ्ट करना था, वो हाँ। बिल्कुल करेक्ट स्टेप होगा, याद रखना आप लोग भी। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस क्यों 2 सर? बाय x माइनस 1। आशुतोष तू क्यों आ गया, होमवर्क किया है तूने? हाँ सर। ऐसे ही जो प्रॉपर है ओल्ड स्कूल वही वाला फॉलो करना। सर मैं तो आंसर्स गलत होने कब स्टार्ट हो जाएंगे तुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। x माइनस 1 इज लेस देन 0 और ये x इज लेस देन 0।
अभी मैं दूसरी तरफ भेज सकता हूँ, अभी क्या हो जाएगा, x minus 2 by x minus 1 is greater than 0। तो यहाँ वेवी का मेथड यूज कर सकते हैं, 1 and 2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला एंड इधर वाला ये x belongs to minus infinity to 1 union to infinity, ये सेकंड वाले का था। ध्यान से देखना, अभी यही दोनों का हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ आपको बहुत रेंज था अपना, उसको इधर प्लॉट करेंगे x लेस देन 2, और दूसरा वाला जो है उसे प्लॉट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1, ओ शिट, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब आप लोग ही बोलो क्या पार्ट है जो आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। 1 2 1 to 2 1 1 to 2 no sir क्या बोल रहे हैं यार, 2 सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सब सर 2 और infinity। क्या कॉमन है, देखो Two और आपको क्या दिख रहा है जो one दोनों में है, The one और infinity वाला part। 1 और इन्फिनिटी वाला पार्ट। सर माइनस 2 and infinity और वाला part। सर इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 एक आंसर आया है, तो बाकी क्या क्या बोल रहे हो। हाँ सर माइनस है मैं प्लस पकड़ा। देखो आप या समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला चीज भी फॉलो कर सकते हो कि देखो कहाँ पे दो लाइन है, ऐसे खींच के देखो, इधर दो लाइन दिख रहा है मतलब कि कॉमन है, दो चीजों में इंटरसेक्शन लेना, और जिधर एक ही लाइन है वो कभी कॉमन नहीं हो सकता, यही कॉमन आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये बात समझ में, ये सर ये तो इतना ही आ रहा है। आंसर क्या ऑप्शन दिया में है, फर्स्ट ऑप्शन है। वो ये सर है? आंसर नहीं दिया पर First option है। फोर्थ ऑप्शन आंसर दिया है, और फर्स्ट ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी टू 1 है। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन दिया है। हाँ सर। हाँ सर फोर्थ 2 ऑप्शन and 3 एक सेकंड 2.5 डालते हैं तो देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक करो। सर x less than 3 है। सर 3 डाला ही नहीं, x less than Baby 3 का आएगा। 3 डाला ही नहीं था अरे तू जोर से बोल यार, सर, 3 डाला ही नहीं है 3 क्यों डालूंगा, 3 अपना क्रिटिकल पॉइंट आया था क्या। सर, माइनस इसके 3 ऊपर into 2x x है तो minus ऊपर। 2 है ना। आपने 3x पर 2x ले लिया सेकंड स्टेप में। सर सेकंड स्टेप हाँ को 2x तो यहाँ पे लेस देन 3, यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, ये बिल्कुल सही है, जो पहला वाला रेंज था वो इधर हो जाए। अभी देखो किधर दो लाइन है, सर तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1, और ये वाला भी तो आ गया जिधर टू लाइंस दिख रहे हैं, ऐसे सोच सकते हो, तो यूनियन 2 टू 3। Yes, अभी sir. समझ में आया, लिख लो। सर सर 2 to 3 के बीच में मतलब सब डेसिमल नंबर्स ना क्या, सर 2 और 3 के बीच में हाँ सब डेसिमल नंबर्स ना। 2 और 3 के बीच में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। नो 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 सर, मतलब 2 और 3 के बीच में तो डेसिमल नंबर से इंक्लूड करेंगे ना। हाँ तो वो सारे डेसिमल नंबर इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब वो भी ये अपना आंसर हो सकता है। बस ये कहानी, जल्दी नोट डाउन कर लो जिसका भी नहीं हुआ था। हो गया सर। सर शीट को लेके कुछ डाउट शीट को लेके क्या डाउट था, बोलना। सर एडवांस वालों को एडवांस की शीट दी है, मेंस वालों को मेंस की शीट दी है, तो क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं ना। तो क्वेश्चंस अलग अलग, हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अच्छे लेवल के ऐड हो गए, तो एडवांस के स्टूडेंट्स का सिर्फ एडवांस का डिस्कशन होगा, और मेन का शीट दोनों में डिस्कशन होगा। मेन का शीट दोनों स्टूडेंट्स को करना है, एडवांस और मेन दोनों को, और जो एडवांस का शीट है उसको सिर्फ एडवांस हमको के तो सिर्फ स्टूडेंट्स एडवांस की करेंगे। शीट हाँ? मिली। अरे मैंने दिया है ना मेन का शीट, हाँ मेंस का शीट वो कर लेना। हाँ। ये हम लोग मैं तुम लोगों से अनऑफिशियली, मतलब हम लोग तुमसे वो भी करवा ले रहे हैं, कोई कष्ट करने में नहीं करना है, तो ऑफिशियली उसमें क्या कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब देख मेन की शीट में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उतने बहुत प्रो लेवल के नहीं है बट उसके अंदर होंगे,
एडवांस के शीट में कुछ एक्स्ट्रा प्रो लेवल के क्वेश्चंस ऐड ऑन हो जाते हैं, ये डिफरेंस है। बाकी मेन का शीट में जो भी लगभग रहता है एडवांस के शीट में वो लगभग उतना रहेगा ही तुम्हें, उसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। बट कर लो तो एडवांस का शीट तुम जल्दी निपटा दोगे, अभी ही मेन के शीट में कर। समझ पा रहे हो या और बोलूं मैं? समझ गया। ये कौन सा था? E4, E5, E6, E7। सर E5 E5 में किसी ने बोला पहले E5 बता दो फिर E7 करेंगे। The number of integral solution of x square plus 9 is less than x plus 3 whole square is less than 8x plus 25। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो x square plus 9 is less than x plus 3 whole square, इसको अलग करना है। एंड क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तो and x plus 3 whole square is less than 8x plus 25, इसे अलग से सॉल्व करना। ओके, आगे ध्यान रखोगे? बताइए। यस सर। तो क्या यार 6x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा? मींस x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आया। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज लेस देन 8x प्लस 25। फिर ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 इज लेस देन 0। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है ना? इसको फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना बताया था क्या? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, याद है? नहीं सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। नो सर क्या बोल रहा है बताया था याद कर। इसमें x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4। मिस्टेक इससे पहले नहीं हुआ है तो ही मैं करूं और कर दूं, पता चला कि पहले कुछ मैंने 2 की जगह 3 कर दिया, तो चेक कर लेना आप लोग। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 17। ऐसे बराबर है कैलकुलेशन। बरोबर है ना? हाँ Yes, सर, sir, गारंटी। yes, sir. दूसरा आ गया e रहा और दिस इज लेस देन 0। हाँ, तो x बिलोंग्स टू क्या हो चुका है? 1 प्लस रूट 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने, इन दोनों का, इसका और इसका। और लेस देन 0, 0 तो किधर? इधर ही होगा दोनों में। सर 0 से लेकर सर वो देखना कहाँ पे 2 लाइंस हैं। कौन सा पार्टी माइनस इनफिनिटी बोला था? सर इन्फिनिटी नहीं, दूर अपने जाके बाद में डिवाइड ड्रॉ किया, किया इसमें क्या? मैं बाद में बोला, पहले बोल रहा था। हक माइनस रूट 17 टू 0। आंसर क्या बोला उसने? द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इंटीग्रल देख लो, यहाँ से यहाँ तक इंटीजर क्या है? 1 माइनस रूट 17 कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, माइनस 3 पॉइंट समथिंग, राइट? यस सर। तो 3 पॉइंट समथिंग टू 0 कितने इंटीजर्स आएंगे? माइनस 3 माइनस 2 सर माइनस 1। 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0। 4 4 जा 16। पर उससे 1 सब्ट्रैक्ट भी तो हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। हाँ ये तीनों आंसर आएंगे। यार फिर से कुछ लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। चेक सर कर पाई लेंगे। आंसर बता रहा है। हेलो। सर x इज ग्रेटर देन 0, आपने लेस देन 0 लिया। एक सेकंड को, तुम लोग भी एक सेकंड को। हाँ हाँ हाँ, मुझे मैंने बोला था तुम लोगों से चेक कर लो यार।
क्या है x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 9 प्लस नहीं 6x बेविका मेथड में ग्रेटर देन 0। और Greater देख than- मैंने प्लॉट उधर लेस देन 0 किया है, तू ही सोच चल क्या रहा है ये। कोई बात नहीं, हो जाता है। समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। Yes sir. तो अभी तो सिर्फ ये वाला बचा ना। Yes sir. तो आंसर फाइनल क्या रहा है? x बिलोंग्स टू 0 to 1 plus root 17। 5 point something. ये कितना आएगा? 5 point something। 5 point something. 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। Yes sir. लिख लो। नेक्स्ट ये कौन सा था? E5 E6 सर E7। सर E7. सर E6 में बस एक माइनर बोला? डाउट है सर। हेलो सर। सर वो लास्ट वाला जो पार्ट है ना 5 माइनस एक्स अच्छा क्वेश्चन है ये। माइनर से क्या डाउट? देख कई लोगों ने गलत किया होगा, आंसर यही देख। सर सॉल्विंग तो एक और बस एक और मतलब मेरा सुन लो मेरी बात। कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो शीट ऐसे कर रहा है कि अरे ये वाला इजी है मेरे से तो हो जाएगा, टिक कर दे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखा, अरे ये वाला भी इजी है मैं तो कर ही लूंगा, टिक कर दिया। ये काम मत करना, कितना भी इजी देखे आपको एंड तक सॉल्व करके उसका आंसर लाना है। वैसे क्वेश्चन में E6 कितनों से हो गया ये बता दो, कोई है जिससे नहीं हुआ है? सबसे हो गया? सब गुड, है। बहुत अच्छा। तेरे से नहीं हुआ? ठीक है बताता हूँ, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ। अगर सबसे हो भी हुए गया होता तो भी मैं करता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे एक बार बोलना था। x माइनस 1 x प्लस 3 अगर मैंने बताया होगा पहले तो अच्छी बात है, फिर से देख लो। लेस देन इक्वल टू 0 जब भी कभी आपको a माइनस एक्स दिखे तो उसे x माइनस a में आपको कन्वर्ट करना, माइनस कॉमन लेके। कभी भी आपको उस फॉर्म में नहीं छोड़ना है। तो यहाँ 5 माइनस एक्स बहुत गरीब सा दिख रहा है तो उससे एक माइनस हटाया, x माइनस 1 x प्लस 3 2x माइनस 7 और x माइनस 5 आ गया। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर माइनस को दूसरी तरफ भेजा, x माइनस 1 x प्लस 3 2x माइनस 7 और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेविका मेथड अब तो हो जाना चाहिए। हाँ सर। समझा? अभी सर E7 में मुझे डाउट है कि वो x माइनस में ना x स्क्वायर, तो क्या करूँ? क्या फिर से बोल? सर तो E7 तुम में माइक मुझे सही डाउट करवा या अपना ईयरफोन निकाल के कंप्यूटर का माइक ऑन रख गधा। E7 में डाउट था कि वो E7 में ना x स्क्वायर जो है ना डिनोमिनेटर में वो E6 माइनस कर में ले। है। E7 क्वेश्चन तो पढ़ने दे, पॉजिटिव वाला रख लेना, ठीक है? हो गया? हाँ एक सेकंड रुक जा। E7 में आते हैं यश पवार। E7 क्या है? द कंप्लीट सोल्यूशन। ये भी उस टाइप का ही क्वेश्चन है। x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ बोल, अब क्या डाउट है यश? सर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या करूँ? मतलब उसको फैक्टराइज नहीं हो सकता ना फिर? माइनस कॉमन ले ले। सर कॉमन लूंगा तो फिर वो चेंज करना पड़ेगा साइन। तो क्या करने में कष्ट है कुछ? हाँ देना सर। चाहिए। हाँ अब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस को भेजे दूसरी तरफ, इसको कर दिया फैक्टराइज, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब ठीक है, बोलो यश। हाँ सर हो गया। अब कर लोगे, आगे करूं मैं?
नहीं सर Done, आगे sir. We प्लॉट can कर do. लो। नहीं सर कर लेंगे. E था E7, E8, E9, Sir, Sir, E8. question E8. E8 में हो E8. E8 क्या कहता है? x4 minus 3x क्यों क्या है? x square minus x minus 30. इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है. x square कॉमन ले लिया तो x square minus 3x plus 2 बचा. इसको तो सीधा ही फैक्टराइज कर देता हूँ. x minus 6x plus 5 कर सकते हो ना? बोलो. Yes, sir. यस सर। फिर ऊपर वाले को भी फैक्टराइज कर दो. मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर इसमें डाउट क्या है. इस गलत कुछ जीरो. विविका मेथड पहला सबसे क्रिटिकल पॉइंट -5 फिर 0. मुझे लगता है सब लोगों ने x स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट ही नहीं किया. x का भी तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा. मचाज बोलिए, वही छोटा था क्या? Hmm. Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया. sir. जीते रहो. 6 प्लस माइनस हर जगह चेंज होगा, बस 0 पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 जिसका भी क्रिटिकल पॉइंट है उस पे पावर इवन नंबर है. Even है. चेंज इल है. प्लस अपने को क्या मांगता है? प्लस मांगता है. ये रहा ससुरा अपना प्लस. लिख दीजिए x बिलोंग्स टू -infinity to -5. इंक्लूड -5 को नहीं करेंगे. काहे नहीं करेंगे? डिनोमिनेटर में. 1 को इंक्लूड करेंगे. क्यों करेंगे? न्यूमरेटर में. 2 को भी इंक्लूड करेंगे. 6 को इंक्लूड इल है. यूनियन 1 to 2, यूनियन 16. रुद्र होमवर्क किया था तूने? यस सर ये सब हो गया. ये सब हो गया था ना? वो टिक वाला या एक्चुअल आंसर फाइंड आउट कर. नो सर एक्चुअल आंसर फाइंड आउट किया. टिक वाले भी होते हैं, आधे लोग होते हैं, अभी नहीं बोलेंगे वो, बट होते हैं. ये तो हो जाएगा, वो काम नहीं करना है अपने को. तो ये था E8, E9, E10. सर E10 में बस सर पूछना है कि मतलब डायरेक्ट उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना हाँ था. बिल्कुल. E10 किसी को डाउट Okay, हो sir. तो मैं बताऊं या रहने दूं? सर बोलो. E10 मतलब Sir, बताओ बता ना. दो सर. सबके लेंगे तो मतलब हो जाएगा ना, मतलब बाकी हो जाएगा बता दो ना का मुझे कुछ अंदाजा नहीं. हुआ या नहीं हुआ वो बोलो बस. हो बता दो जाएगा सर. वाला. पॉइंट तो किया था पर हुआ अब नहीं कुछ। पहले ईयरफोन हटा. निकाल दिया सर। फिर तो तेरा आवाज क्यों नहीं है? फोन से कनेक्टेड है क्या तू? हाँ सर, पता नहीं फिर क्यों नहीं आ रहा. टैबलेट एक्चुअली क्या टैब है सर, फोन से भी नहीं. आईपैड तो नहीं है कहीं? इसीलिए नहीं आईपैड रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. सर, पर आपको ये आवाज नहीं आता. बाकी सब लोगों को तेरा आवाज नहीं जाता होगा, पूछ ले. सर संदीप सर को भी आता है अभी तो सर. आता तो है, बहुत कम आता है भाई. सतीश से तुझे तेरा दिल रखने के लिए बोल देते होंगे यार ठीक है आ रहा है. उनको ज्यादा सुनना नहीं पसंद है ना आवाज तुम लोगों का, इसीलिए मैं तो सुन लेता हूँ. ओके सर. x minus 4 raised to 2013, x plus 8 raised to 2014, x plus 1 divided by. मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ? अभी सीधा कर तो टेढ़ा ही जाता है. अभी भी टेढ़ा है. ठीक है. x raised to 2018 into x minus 2 whole cube. अब मैं सीधा लिखूंगा. तो 16 है, 2016 है. क्या 18 ने 2016 है. ओ वैसे उससे कोई फर्क नहीं, दोनों इवन नंबर ही है ना. अपने को ऑड इवन से हाँ सर. 186 है. होल 5. कोई है जिससे ये क्वेश्चन हो गया था? Yes, sir. चलो गुड. यस सर. लेस देन इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए. सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो. -9 दिख रहा है. उससे बड़ा ढूंढो. -8 दिख रहा है. उससे बड़ा ढूंढो. -3. फिर -1 फिर 0. यहाँ भी 0 छोड़ा होगा वैसे. 2 4 6 8 नहीं सही है. प्लस 6 पे चेंज होगा. 4 पे चेंज होगा. अरे होगा ना, ऑड नंबर है. हाँ हाँ. 2 पे चेंज होगा.
0 पे चेंज नहीं होगा, इवन नंबर है। -1 पे चेंज होगा, -3 पे चेंज होगा, -8 पे चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, -9 पे चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। तो अपना आंसर नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। अब इंक्लूड किसे करना है किसे नहीं करना है वो भी देख लो। -9 को नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कुछ सोचो, किसे करेंगे? -3 को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, -1 को करेंगे, 0 को 0 को नहीं करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, नहीं 4 करेंगे, को करेंगे और नहीं 6 करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -9, यूनियन -9 टू -3 लिख दूं क्योंकि -8 तो इंक्लूडेड ही है तो उसको हटाए हुए मतलब नहीं है। यूनियन -1 टू 0, यूनियन 0 टू 2, यूनियन 4 टू 6। ये अपना फाइनल आंसर है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो सिर्फ यहीं पे आने वाला है। 0 से 2 के बीच 1 रहा एंड 4 टू 6 के बीच 4 को भी लेना पड़ेगा और 5 को लेना पड़ेगा, तो 1, 4 एंड 5 आ गए। 3 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। समझे सब लोग? बोलो। यस सर। लिख लो। ये E10 था ना? यस सर। हाँ सर, E10 था। E11 में डाउट? यस सर। Yes, सर sir, 11. E11 एक बार करके दिखाओ ना। ये वाला किसी को कॉपी करना है तो पहले तो ये जिसे करना है सर मुझे करना है 1 मिनट सर। जल्दी कर ले। सर सर हाँ सर ये 145 वाला नहीं समझा, लास्ट स्टेप जो है ना। देखना उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो 0 से 2 और 4 टू 6 के बीच ही आ सकता है ना। यस सर। राइट, तो उसमें इंटीजर्स देख 0 से 2 के बीच अकेला 1 ही इंटीजर आया एंड 4 टू 6 के बीच में 4 एंड 5 आ गया। उन दोनों को उन सबको भी इंक्लूड करना पड़ा। अभी ठीक है? यस सर। हो गया सर कॉपी। हो गया। ये E10 था। E11 की बात करता है। Number of non-negative integral values of x satisfying the inequality 2 by x square minus x plus 1 minus 1 by x plus 1 minus 2x minus 1 by x square x cube। मुझे नहीं दिख रहा है यार, इसको कम दिख रहा है। मेरे तो नहीं कुछ x क्यूब है सर। तो देख इनका एलसीएम तो यही आएगा, x square minus x plus 1 एक्चुअली हाँ सही है, +1 into x plus 1 इसका एलसीएम तो यही आएगा ना, क्योंकि x cube plus 1 हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है x plus 1 into x square minus x plus 1। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने? यस सर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये x अब यहाँ है, अब एलसीएम लेना स्टार्ट करो। तो 2 into x plus 1 आएगा, माइनस ये कर दोगे तो आप x square minus x plus 1 आएगा। माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट नहीं लिखना है तो सबका साइन चेंज करना। ये सब बेसिक बातें हैं जो कई लोग गलत करते हैं। मुझे पता है यहाँ भी उन लोगों आप लोगों ने कुछ लोगों ने गलतियां की होगी, वो नहीं करना है। और यहाँ तो 2x minus 1 ही हो जाएगा और ब्रैकेट में रखेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होकर x की माइनस प्लस 1 ही तो बनेगा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये स्टेप समझा या नहीं समझा? बोलो जिसे भी डाउट था। समझा सर। यस सर। समझा? अब फिर इसको सिंपलीफाई करो। सो 2x plus 2 minus x square plus x minus 1 minus 2x plus 1 divided by x square minus x plus 1 को फैक्टराइज किया नहीं जा सकता है,
मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर फाइनली ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x खत्म हुआ प्लस x प्लस 2 divided by x square minus x plus 1 multiplied by x plus 1 is greater than equals to 0. So minus commonly x square minus x minus 2 divided by x square minus x plus 1 into x plus 1 is greater than equals to 0. माइनस को हटाया, इसको सिंप्लीफाई किया तो x minus 2 into x plus 1 फैक्टराइज करेंगे तो, और ये तो फैक्टराइज, अब तुम ये चाहोगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे फैक्टराइज करना, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो रूट्स है वही इमेजिनरी है। तो अगर रियल रूट्स होते, याद रखना कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर रूट इमेजिनरी है, सुनो ध्यान से ये सेंटेंस सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इफ इमेजिनरी है तो वो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये ऑलवेज एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, सपोज ये इस टाइप का क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स भी रियल नहीं है तो ये हमेशा नेगेटिव होगा एक्स के सारे वैल्यूज के लिए। आई बात समझ में? बोलो। मतलब सर कोएफिशिएंट का साइन देखना है ना, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन देखना है और उसके रूट्स देखने रियल है। आपने 10th में पढ़ा होगा रूट्स रियल कब नहीं होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, राइट? याद है? तो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव हो तो दो कहानी हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और ए नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, और बात कर रहे हैं हम लोग y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें ये सब बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी के लिए थोड़ा सा देख लो। तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो a पॉजिटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है। अगर a पॉजिटिव रहा तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक का वैल्यू नेगेटिव आए x की किसी भी वैल्यू को, और अगर a नेगेटिव रहा तो y हमेशा नेगेटिव। भाई बात समझ में? बताइए, लिख लो। सर लास्ट स्टेप में साइन चेंज होगा ना? यस सर। लेस देन इक्वल टू। क्योंकि माइनस दूसरी भेजा हमने, उसके बाद आंसर लिख रहा हूँ। अब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं आ रहा है, रूट्स रियल ही नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट किधर से आएगा? तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाकी पूरे टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, उसके साइन में, ठीक है? ये कोई फर्क नहीं डालेगा पूरे टर्म के साइन में, भले ही वैल्यू में फर्क डालेगा बट साइन में कोई फर्क नहीं डालेगा, वो हमेशा क्योंकि पॉजिटिव ही है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट वैसे भी नहीं आएंगे। तो बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? -1 और 2। तो सर उसको इग्नोर तुम करना इन दोनों को काट तो दोगे, बहुत अच्छी बात, बेहतरीन बात है, मजेदार बात है, लेकिन एक बात मत भूलना कि अब x -1 के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं मैंने पहले भी ये बताया आपको, काट तो दिया Yes, आपने, sir, बहुत yes, अच्छी sir. बात है, लेकिन x अब -1 के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था ना, x -1 किधर से होगा? समझे? यस तो क्रिटिकल पॉइंट -1 लेना भी क्या था? बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं, लेना ही है तो ले लो, उस पर वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो प्लस के बाद माइनस और इधर माइनस ही रह जाएगा, अपने को पॉजिटिव चाहिए तो ये हो गया, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं डाल रहा था, और इस नेगेटिव चाहिए ना, मैं पॉजिटिव कैसे ले रहा हूँ? मतलब क्या मेरा दिमाग किधर चल रहा है? मैं पागल हूँ, उससे इधर, और -1 नहीं ले सकते। X belongs to क्या आ गया? -∞ to -1 यूनियन -1 to 2। वही बात समझ में? बोलिए।
मतलब सर ऐसे जो डिनोमिनेटर में बिट टर्म मिला था उसको इग्नोर उसको। या डिनोमिनेटर में जो हाँ मतलब सर अभी जो कंडीशन है ना वैसे में हमको इग्नोर करना है ना उनके रूट्स। मतलब आएगा नहीं क्रिटिकल पॉइंट, जब तब तो इग्नोर ही करना, आया ही नहीं तो तुम इग्नोर ही, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्या करो। बस ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव होगा तो उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देगा, और अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं डालेगा। अंतर समझे? तो ये देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वही ये होता, सुनो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा आ रहा होता x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस x माइनस 1 दिस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 या x जो भी है, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तो अभी ऐसे 2 लिख देना फिर प्लस माइनस कर देना, गलत है। अभी क्या हो जाएगा कि इसको आप दूसरी तरफ जब भेजोगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 जब लिखोगे तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव टर्म है ना, तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा। तो आप अभी तक के पढ़ाई में ये समझे होंगे कि बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर वो क्लियर है तो ही आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर बिल्कुल बेस आपका क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है इनइक्वालिटी का, तो कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बना है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल एक सेंटेंस है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, उस बात का ध्यान रखना है। बस वो सेंटेंस की वजह से ये सारे देखो कितने चेंजेस आ गए, उसका ध्यान नहीं रखते तो आंसर गलत आने वाला है कि नहीं, तुम खुद देख रहे हो। तो वो बात का ध्यान रखना। बस आगे 2-4 और पॉइंट्स में बता दूंगा, उन पॉइंट्स का बस ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लिख लो सारे, बताओ आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे ही हवे में हो जाएंगे, आना चाहिए, आप करोगे तो प्रैक्टिस। Yes, sir. लिख लो जिससे नहीं हुआ। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो स्टेटमेंट लिखा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, सर फिर v को स्लैश मारे वो इमेजिनरी नंबर्स की साइन है किधर? सर ये x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ इधर, अच्छा ये वाला बोल रहा है ना? हाँ हाँ सर, ये yes, साइन है yes, फॉर sir. ऑल, ओके सर, ठीक है, याद रखना। अच्छा क्या पूछ लिया, मतलब ये हो गया ना, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है सर बट वो तो इमेजिनरी, तो r कैसे? उसका वैल्यू इमेजिनरी है ना, x तो रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 रामसम मोहन कुछ भी रख सकते हो, x तो कुछ भी रख सकते हैं ना, ओके सर, तो वो इसलिए तो x बिलोंग्स टू r लिखा है। ओके सर। हो गया? यस सर। सेक्शन f में आते हैं f1 f2 f3 f4, डाउट? सर F5 F1 f1 में सर F2 F4 सर F4 जैसे इनइक्वालिटी में देखो E3 हमने किया, नहीं E3 नहीं किया, सॉरी E4 हमने किया, E5 E6 E7 E8 E10 E11। अबे 11 क्वेश्चन में 7 तो तुमने मेरे से करवाया है, खुद क्या कर रहे हो? सर ट्राई किया पर डाउट आ रहा था सर, अभी नहीं अच्छा आया। ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पूछो, लेकिन जितने बार ट्राई कर रहे हो ना उसको 2-4 बार और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बढ़ाओ। तो मान लो 2 बार किया क्वेश्चन नहीं आंसर ना होगा, सर से पूछेंगे,
आंसर होगा या कॉन्सेप्ट सही यूज कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या हो सकता है, सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, फिर से करके देखते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही फिक्स है, आपको पता है वही कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा क्या मैंने यूज किया है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ तो क्या मैंने ही गलत किया होगा, मेरे से देखो, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो चेक करना पड़ता है क्या गलती हुआ था, वो आप भी चेक करो, है ना, तो उससे आपको खुद ही वो मिस्टेक सुधरेंगे। चलो देखते हैं कौन सा F1 पूछ दिया किसी ने ना, किसने पूछा? F5 मैंने नहीं, F1 भी किसी ने पूछा था ना, तब मैंने पूछा था। सर यश पवार। यश पवार, देख इधर यश कैसे होगा, 1/1 प्लस लॉग a बेस b प्लस log c बेस b प्लस 1/1 प्लस log a बेस c प्लस, ये क्वेश्चन लिखते लिखते रास्ते में थक जाऊंगा मैं, प्लस 1/1 प्लस log b बेस a प्लस log c बेस a। देखना, ये देखो जो अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए कि चल ना 1 को log b बेस b लिख के देखते हैं, क्यों मन नहीं किया एक बार लिखने का? यस, हाँ सर। है ना, वो देखते वो तुझे चमकेगा, अच्छा फिर तो से 1/log abc बेस b बोल सकते हैं, ए बी सी है ना, बी, हाँ सर। फिर ए वाले को 1/log abc बेस c बोल सकते हैं, फिर से 1/log abc हाँ बेस सर। a बोल सकते हैं, है ना, तो लिखते तुझे तुरंत चमकेगा, अरे यार ये तो log हाँ c सर। बेस abc है ना, और ये तो log c बेस abc है। अभी ठीक है, बता, हाँ सर। इक्वल्स टू 1 लिख दूं, हाँ सर लिख दो। f2 f3 सर सर F3 F2 F5 f2, एक f2 अब लगभग सेम है ना f1 जैसा, एक बार Yes, फिर sir. से देख, अब होगा ये, अब सेम पूरा है ये, same है, लगभग sir. हाँ सेम सर सेम है, पूरा ही सेम है ना, देख 1/log, अब देख अगर abc, मैं पहला टर्म बस देखता हूँ, रूट bc है, तो इसे ऐसे ये लिख देता हूँ, log रूट bc बेस abc लिख सकते हैं, बताइए श्रुत, Yes, sir. ओके सर, समझ गया। है ना, सेकंड वाले को हाँ फिर क्या, सर, log रूट ca बेस abc लिख सकते हैं, यस सर, अब हो निकाल जाएगा। देंगे। हाँ सर। F3 अच्छा F3 क्वेश्चन है, sir. F3 अगर तुम इसमें लोग नहीं doubt है, पूछते sir. ना, मैं मतलब ये इसी में घुस के मारता तुम लोगों को, F3 ठीक क्वेश्चन है, और आपको पता है ना, और देख कुछ नहीं, छोड़ मेरे जनस की बुराई, a⁴ into b⁵ equals to 1 और log a⁵ b⁴ बेस a, इसका वैल्यू चाहिए, देख बेस ए है, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, बेस ए है, अगर ये पूरे कंप्लीट इसे मैं ए में कन्वर्ट कर दूं तो काम हो सकता है, बी ना दिखे बस यार, बी ना दिखे तो काम हो जाएगा, अगर तुझे नहीं समझ में आया तो इसमें जो कर सकते हो वो कर डालो, क्या कर सकते हो Plus. आप इसमें ये कर सकते हो, log बेस a⁵ प्लस log b⁴ बेस a आ सकता है, तो इसे 5 log a बेस a लिख सकते हैं प्लस 4 log a बेस b। हाँ, अब काश ये b को मैं a के फॉर्म में लिख पाऊं, कुछ लिख दो ना, b⁵ तो 1/a⁴ है, तो b इज 1/a⁴ होल रेज़ टू 1/5 है ना, 5 हो जाएगा 1/5 बनेगा, ये a⁻⁴ है, रेज़ टू 1/5 है, इक्वल्स टू a⁻⁴/5, -4/5। ये तो 5 हो गया, प्लस 4 log b क्या आ गया, a⁻⁴/5 बेस a, तो 5 प्लस 4 -4/5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, log a बेस a बचेगा, वो तो 1 होता है, कितना आ गया 5 - 16/5, कितना आ गया 9/5, खत्म आंसर, समझे? ओके Yes, सर। sir. कोई है जिससे ये हो गया था? -9/5 आएगा ना, क्या माइनस, -9/5 आएगा ना, आई डोंट नो, मेरा तो नहीं 9/5 सर, आ रहा है, 5 आंसर क्या 25 है? होगा, बराबर है। नहीं नहीं किधर सर, मतलब बराबर है, माइनस, बराबर है। ठीक है, कोई है जिसका हो गया था ये? Sir, आधा हो गया था. अबे आधा होना क्या होता है? यस सर, अच्छा, किसने ऐसा बोला, किसने बोला? सर मेरा हो गया। आर्यन का हो गया था, और किसी ने, किसी लड़की ने बोला है, किसने बोला है? यस सर, श्रेया आपका अरे श्रेया बहुत सही, बाकी से पहले भी सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपसे, यस सर, गुड, बहुत अच्छा, तो श्रेया रावत, मैं जो समझ रहा हूँ तुम वही श्रेया हो या दूसरी श्रेया हो?
अब वो भी पता, अच्छा तुम्हें दूसरे श्रेय होगी तो तुम्हें पता कैसे होगा। रेजोनेंस में कब एडमिशन लिया आपने श्रेया? 7th। अरे तब तो वही हो। समझ में आ रहा है सब? ओके, लिख लीजिए अब बाकी लोग। सर मेरा भी हो गया था सब। ठीक है, किसका हो गया था? अक्षत, गुड अक्षत। यस सर। चलो अक्षत वो नहीं निकला जो मैं सोच रहा था, ये अच्छी बात अक्षत के केस में। बाकी सबके केस में वो अच्छी बात है कि वही है। अक्षत वो होता तो यार बकवास कुछ नहीं आता था उसको। सब वो ऐसा तो नहीं है, गायब था लास्ट ईयर से ही ना। हम्म, लास्ट ईयर से गायब है ना वो, लास्ट ईयर भी किधर आता था? अक्षय तो यही था लास्ट ईयर। सर वो ये नहीं वाला सर। नहीं सर, सीधा वाले की बात कर रहा हूँ जो हम लोग जो सीधा, वो सीधा था। सीधा नहीं सर, वो आता ही हाँ, नहीं था ना 10th में। मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे, जाने दे। ये कौन सा था? F3 था, F4 F5 में डाउट है। सर F5। F5। अब नेक्स्ट डे मिले क्या? सर तो ठीक है सर। सर वो ग्राफ वाला एक बार बता दो फिर सर। कौन सा F16। ग्राफ वाला? सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर वो एक बार बता दो, बाकी हम लोग वापस एक बार ट्राई करते मैं हैं। ग्राफ में पढ़ाऊंगा ना, डोंट वरी। ये आपको नहीं करना है अभी, छोड़ दो। ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है ग्राफ में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद तो वो क्वेश्चन वापस से करना, ठीक है? ठीक है सर। ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाया आपको। सर व्हाट्सएप सर। पे डाउट भेजा है, वो बता एक बार दें। हाई लिख के भेजना फिर से। सर अभी जस्ट ही भेजा है 10-15 मिनट पहले। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, मैं देख के भेज देता हूँ। ओके हाँ सर। चलो बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। सर सर थैंक यू बोला। सर। सर आपने b⁵ को a⁴ लिखा ना, तो सर b is equal to a⁴ into b⁵, ऐसा भी आ सकता था ना? फिर से बोल। ने b⁵ को 1/a/4 लिखा ना, 1/a⁴ लिखा। हाँ। फिर सर फिर b is equal to 1/a⁴ into b⁴ ऐसा भी आ सकता है ना? तो उससे क्या होता? हाँ तो सकता था, बट उसका करते क्या हम लोग? सो उधर ही मैं अटक गया था। हाँ तो वही तो, तू उसके बाद ये सोचना था उसका करें क्या। उससे कोई फायदा तो नहीं था। अपना फायदा कब होता? जब बी को कंप्लीटली ए के टर्म में लिख पाते, तब फायदा। तो वो लिखा हम लोगों ने। ओके चलो बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय।